हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लिंग और वचन से। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। लिंग और वचन से हमारे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? वधू का बहुवचन रूप होगा। तो वधू का बहुवचन हमारा रूप क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, वधुआएं हो जाएगा। तो आप हमेशा एक बात याद रखना, जब वधू को एक वचन में लिखते हैं तो यहाँ पर बड़ू की मात्रा लगती है। जब इसको चेंज करते हैं बहुवचन में तो यहाँ पे छोटू की मात्रा लग जाती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सदा एक वचन में कौन शब्द प्रयुक्त होते हैं हमारे? तो हमेशा याद रखना, जो सहायता है शब्द है ये हमेशा सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। और भी इसके साथ और भी ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकाश हो गया, पानी, दूध, घी, जनता, बारिश, आग, ये सब हमारे हमेशा सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। तो इसका जो सही आंसर है वो सहायता हो जाएगा। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा, हमारा पौधे के भी बहुवचन बन जाता है। पुस्तक के पुस्तकें बन जाता है। लड़का के लड़के, तो इसका बहुवचन बन सकता है, पर सहायता का बहुवचन कोई भी नहीं होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो ठठेरा शब्द का अगर हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो हमारा जो इसका सही आंसर है वो ठठेरिन हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब इसका लिंग परिवर्तन करते हैं तो इसमें छोटी की मात्रा यहाँ पर आ जाती है। तो ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन ठठेरिन होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सम्राट का हमारा स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा डी नंबर है जो सामग्री, वो सही हो जाएगा। तो सम्राट का स्त्रीलिंग को हमेशा याद रखना, सामग्री ही होता है। ये आप एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। आपका क्वेश्चन अगला है, अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अध्यापक का स्त्रीलिंग हमेशा अध्यापिका होता है हमारा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, अध्यापिका होता है। ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं, छठवां प्रश्न, पंडित का स्त्रीलिंग बताएं। तो पंडित का स्त्रीलिंग हमारा क्या होता है? पंडिताइनी हो गया, या पंडितीन होगा, या पंडिताइन होगा, या पंडित होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो गया, पंडिताइन। पर बहुत से लोग पंडिताइनी लगा देते हैं, ठीक, जो इसका सही आंसर नहीं होता। हमेशा पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का हमेशा याद रखना कि आंसू का हमेशा कोई भी बहुवचन नहीं होता। आंसू हमेशा एक का बहुवचन नहीं होगा, ये हमेशा आंसू बहुवचन में ही रहता है। और भी ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं, जैसे आंसू तो है ही, दर्शन, बाल, लोग, हस्ताक्षर, ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं? बहुवचन में होते हैं। इनका कभी भी एक वचन नहीं बनता। तो आंसू का हमेशा याद रखना कि बहुवचन ही रूप होता है, एक वचन नहीं होता। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं और बहुत से लोग गलती कर देते हैं और अश्वाएँ लगा देते हैं, जो इसका सही आंसर नहीं है, जबकि ए नंबर आंसू ही इसका सही आंसर है। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसमें हस्ताक्षर हो जाएगा। मैंने अभी बताया कौन कौन शब्द हमेशा जो बहुवचन में आते हैं। आंसू, दर्शन, बाल, लोग, हस्ताक्षर, ये सब हमारा हमेशा बहुवचन के रूप में आते हैं। तो इसका जो बी नंबर वो आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विधवा का पुल्लिंग शब्द। विधवा का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा हमारा? तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, विधुर हो जाएगा। विधवा शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप होता है जो हमारा विधुर होता है। ठीक है। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा? बहन शब्द का बहुवचन हमारा क्या होगा? तो बहन का बहनें होगा। इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा। बहन शब्द का जो बहुवचन होता है वो बहनें होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग हमारा क्या है? ये क्वेश्चन सब बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। कवि का स्त्रीलिंग बहुत बार पूछा जाता है, पर इसको हमेशा याद रखना, जो इसका आंसर है वो डी नंबर होगा, कवित्री। हमेशा याद रखना, जो कवित्री जिसमें छोटी की मात्रा होगी वही इसका सही आंसर होगा। कवित्री, कवित्री या कावित्री ये सब नहीं होंगे, बल्कि कवयित्री, मतलब या में छोटी की मात्रा होगी तो हमेशा यही वाला स्त्रीलिंग सही होता है। तो 11 नंबर का जो डी नंबर आंसर है वो हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर। इसमें कुछ काल से प्रश्न दे दिए हैं। तो 12 नंबर आपका प्रश्न है कि कौन सा विकल्प भविष्य काल का उदाहरण है? पूछ रहा है भविष्य काल इसमें से कौन सा है? तो सिंपल सा है कि मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है।
सोहन पढ़ाई कर रहा, तो सोहन तो अभी पढ़ाई कर रहा है। गीता खाना पका रही, तो गीता अभी खाना पका रही। उसने मुझे पुस्तक दी, तो उसने मुझे अभी पुस्तक दी। और मुझे दिल्ली जाना है, तो मतलब भविष्य की आंसर हो गया वो बी, ए नंबर हो गया, मुझे दिल्ली जाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। हाँ, मुझे दिल्ली जाना है। 12 नंबर का ए नंबर सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर। निम्नलिखित में से विश्लेषण को चुनिए। इसमें ये पूछा गया है कि विश्लेषण हमारा कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर, थोड़ा हमारा क्या है, विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है पशु शब्द का विश्लेषण शब्द क्या होगा। पशु शब्द का विश्लेषण शब्द क्या होगा। तो ए नंबर इसमें हो जाएगा पाश्विक। पशु का विश्लेषण शब्द हमारा होता है। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं। इसमें यह पूछा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं। लंबाई हमारी भाववाचक संज्ञा है। लंबाई को ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता, दया भी नहीं छुआ जा सकता, शत्रुता जो बहन है हमारी वो हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बहन हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा। यहाँ पर ये पूछा गया है कि पुल्लिंग शब्द हमारा कौन सा। तो आप पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचान सकते हैं। तो आप अच्छा है, अच्छी है भी लगा के पुल्लिंग शब्द को पहचान सकते हैं। कैसे, जैसे अच्छा है और अच्छी है। ठीक है, और अच्छी है, इससे भी आप पहचान सकते हैं पुल्लिंग शब्दों को। कैसे पहचानें, जैसे नदी हमारी क्या है, अच्छी है, तो ये हमारी पुल्लिंग आ रही है स्त्रीलिंग, तो ये हमारी स्त्रीलिंग आ रही, तो ये हमारा आंसर नहीं है। पानी अच्छा है। ठीक है, इलायची अच्छी है या अच्छा है, प्यास लगी है, तो ये सब हमारे किस में आ गए। ये तीनों जो शब्द हैं हमारे ये सब स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग जो हमारा है वो पानी है। तो पानी हमारा कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, पानी हमेशा पुल्लिंग शब्द में आता है। पानी पिया जाता है, ना कि पानी पी जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर वो बी नंबर है। 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है। धनवान का स्त्रीलिंग रूप जो हमारा होगा धनवती हो जाएगा। इसमें बड़ी की मात्रा चढ़ जाएगी और धनवान से धनवती हो जाएगा, तो इसका ये स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है 18 प्रश्न, क्या कह रहा है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है हमारा। तो इसका जो बी नंबर आंसर है वो सही हो जाएगा, तपस्नी सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, तपस्नी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा। हमारे जो महान है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा हमारा, महती इसका जो सही आंसर है। इसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो महान का स्त्रीलिंग हमारा महती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा है 20 नंबर प्रश्न। ये भी काल से दे दिया है, भविष्य काल से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। किसमें भविष्य काल है, मतलब भविष्य काल क्या होता है, जो आने वाला होता है। अब यहाँ पर दिया मैंने एक पेड़ काट लिया, मतलब अभी काटा है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो अभी मैं पढ़ने वाला था। मैं आपका अब आ रही हूँ, मतलब अभी हूँ, और मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो ये क्या भविष्य की बात कर रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग होता है, आग। अभी हमने बताया था कौन कौन से जो शब्द है हमारे वो एक वचन में हमेशा प्रयोग होते हैं। एक तो हो गया आकाश, पानी, दूध, घी, जनता, बारिश और आग। ये सब हमारे किस में होते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। और सहायता भी हमारा क्या होता है, हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी नंबर है, आग। अगला प्रश्न है हमारा
22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर क्या है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, तो प्राण हो गया इसका सही आंसर। मैंने अभी बताया था कि कौन कौन शब्द आते हैं बहुवचन में, आंसू, दर्शन, बाल, लोक, हस्ताक्षर, ये सब हमारे किस में आते हैं, बहुवचन में। इनका हमेशा एक वचन नहीं बनता, हमेशा बहुवचन ही रूप बनता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। इसमें ये पूछा है किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में सही वचन का प्रयोग हुआ है, मेरी होश उड़ गई, ये तो कोई वाक्य नहीं बनता। हमारे होश उड़ गई, ये भी कोई वाक्य नहीं बनता। मैं होश उड़ गई, ये भी कोई वाक्य नहीं बनता। ये तीनों गलत हो गया। मेरा होश उड़ गया, तो हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, मेरा होश उड़ गया। जैसे हम लोग कोई अचानक किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा होश उड़ गया। तो इसका जो सही आंसर वो डी नंबर हो जाएगा। बाकी ये 3 हमारे गलत हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो 23 का डी नंबर है। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग पूछा गया हमारा, कौन सा शब्द नहीं है। आपको इसमें से छांटना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो पुल्लिंग नहीं है इसमें ये पूछा गया है। तो अच्छा है, अच्छी, अभी मैंने बताया था कि आप अच्छा है और अच्छी है लगाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो शेर कैसा है हमारा, अच्छा है। पुल्लिंग ग्रंथ कैसा, अच्छा है। और अर्घ कैसा है, ये सब हमारा क्या है, अच्छा है, ना कि अच्छी है। कहते गाय कैसी है हमारी, अच्छी। तो गाय हमेशा किस में आएगी, स्त्रीलिंग में। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा। गाय हमेशा किस में आती, स्त्रीलिंग में आती है। कि अगला प्रश्न है 25 नंबर हमारा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा सी नंबर, मादा मगरमच्छ, ना कि मगरमच्छनी होगा। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होता है, तो वर्षा का हमेशा वर्षा ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता बहुवचन के रूप में। वर्षा हमेशा वर्षा के रूप में ही रहता। और 27 नंबर है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बालक सो रहा है, तो मतलब बालक अभी सो रहा है, तो अपूर्ण भूतकाल का ये उदाहरण है हमारा।